जोहार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं 14 जेपीएससी और आने वाले जीएसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए झारखंड जीके का क्लास ले रहा हूं। यह मेरा झारखंड के लोक नृत्य का क्लास है और झारखंड के लोक नृत्य में ये क्लास का जो नंबर है, एपिसोड है, वो सेकेंड नंबर एपिसोड है। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जपी नृत्य के बारे में, जदूर नृत्य के बारे में, कर्मा नृत्य के बारे में और पाइका नृत्य के बारे में। जो आप सभी देखेंगे कि चाहे जितने भी साल एग्ज़ाम हुए हो आपका जेपीएससी का, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन टॉपिकों को छोड़ना नहीं है दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दूंगा जपी नृत्य के बारे में, क्योंकि मैंने जब लोकगीत का क्लास लिया था तो मैंने बताया था कि जपी एक लोकगीत के साथ साथ एक लोक नृत्य भी है। ओके, तो हम लोग फोक डांस के बारे में पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पर सबसे पहला आपको बता रहा हूँ जपी नृत्य। देखिए दोस्तों, इस जपी नृत्य के बारे में जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाना है कि जपी जो आपका गीत में था कि शिकार के लिए गाया जाता था, तो वो कब गाया जाता है? सबसे पहले देखिए, जब लोग शिकार पर, ये सभी नृत्य जो है हमारे झारखंड के जनजातियों द्वारा किए जाते हैं, कुछ कुछ सदानों के द्वारा भी किया जाता है। तो शिकार से विजय होकर लौटने पर, विजय होकर आने पर स्त्रियों द्वारा स्वागत में गाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये कैसे गाया जाता है? तो जो वादक होते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही रहेगा यहाँ पर, जो वादक होते हैं, उसके बाद जो गायक होते हैं, और फिर आपका जो नर्तक है ना, नर्तक पुरुष, ये सभी व्यक्ति जो है, वादक, गायक और नर्तक पुरुष, स्त्रियों के द्वारा घेरे हुए रहते हैं। स्त्रियों से घिरे रहते हैं। समझ में आया बात? यानी कि पुरुष लोग जो होते हैं, वादक होते हैं, गायक होते हैं, नर्तक होते हैं, ये सभी स्त्रियों से घिरे होते हैं और स्त्रियां जो है चारों तरफ घूम घूम के नृत्य कर रही होती है। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि स्त्रियां और पुरुषों का सामूहिक नृत्य है। क्लियर है? यहाँ से ये बात क्लियर है। और इसमें एक बात और याद रखना है आपको, ये कब होता है। ठीक है, तो सरहुल पर्व आपको पता है कि कब होता है? सरहुल पर्व चैत्र मास में होता है ना। तो जब सरहुल पर्व खत्म हो जाता है, ठीक है, चैत्र में, उसके बाद लोग शिकार पे जाते हैं। सरहुल पर्व
चैत्र माह में जब ख़त्म हो जाता है तो शिकार पे जाते हैं, उसी समय ये शुरू होता है और ये आषाढ़ी पर्व तक चलता है। कब तक चलता है? आषाढ़ी पर्व तक चलता है, आषाढ़ी पर्व तक। हो गया? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सारा? ये जपी नृत्य आपका खत्म हो गया। देखिए दोस्तों, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपका जदूर नृत्य। ठीक है? इस जदूर नृत्य के बारे में ना जाने कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक एक करके यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछा गया है इससे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसका दूसरा नाम। इसको हम लोग नीर सुसंको भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीर सुसंको। नीर सुसंको नृत्य भी कहते हैं। ठीक है? दूसरा पॉइंट इसमें रहेगा, ये उरांव जनजाति के द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है। उरांव जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है? अब धीरे धीरे राइटिंग इसमें सुधर रहा है और अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन ना लीजिए आप लोग। फिर इसमें और क्या पॉइंट याद रखिएगा आप, स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या इसमें देखेंगे, ये कब होता है। ठीक है? कब इस नृत्य को किया जाता है? तो फागुन जो महीना होता है, फागुन, ठीक है, फागुन महीना जो शुरू होता है, फागुन में ही होली खेला जाता है, आपको पता है। तो उसको हम लोग यहाँ पर जनजाति लोग कहते हैं कोलम सिंह बोंगा पर्व। ठीक है? कोलम सिंह बोंगा पर्व। तो ये कोलन सिंह बोंगा पर्व जो है उसके बाद प्रारंभ होता है, के बाद, और सरहुल तक चलता है। सरहुल मतलब चैत्र मास तक चलता है। ठीक है? समझ में आया बात? इसमें और क्या बात याद रखना है आपको, ये मैंने बताया स्त्री पुरुष का सामूहिक है। हाँ, इसमें कैसे किया जाता है ये नृत्य, किस तरीके का नृत्य है। तो इसमें क्या है, जिस तरीके से आपने जपी नृत्य देखा ना, स्त्रियां गोलाकार वृत्ताकार पथ में नृत्य करती है, उसी तरह यहाँ पर भी है। वृत्ताकार पथ में स्त्रियां सभी को घेरे रहती है। ठीक है? घेरे रहती है। क्लियर है? जदूर नृत्य हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कर्मा पर्व। कर्मा, ओहो, तो इस कर्मा पर्व के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जान लेंगे
जो एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये स्त्रियों के द्वारा और पुरुषों के द्वारा अलग अलग किया जाता है, दोनों एक साथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या रहेगा, इसमें या फिर 8 स्त्रियां होता है, ठीक है, 8 स्त्रियां रहेगा या फिर 8 पुरुष रहेंगे। क्लियर है, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। दूसरा, कर्मा पर्व के दौरान कर्मा नृत्य के दौरान, ठीक है, कर्मा तो वैसे पर्व भी है और कर्मा पर्व के समय में ही ये नृत्य किया जाता है, कर्मा पर्व में किया जाता है। तो ये कर्मा पर्व कब किया जाता है, तो कर्मा कब मनाते हैं, आप सभी को पता है कि ये जो धान का रुपाई वगैरह जब होता है, धान वगैरह होना खेत में रहता है तब होता है। ठीक है, तो इसमें अब किस तरीके से करते हैं ये, तो यह नृत्य जो है झुक कर किया जाता है, नृत्य झुक कर किया जाता है। जो जेएसएससी का तैयारी किए होंगे वो इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। आगे फिर हम लोग क्या देखेंगे, ये किस तरीके से नृत्य करता है। ठीक है, तो सामूहिक रूप से होता है, समूह में 8 स्त्रियां या फिर 8 पुरुष है ना, तो सामूहिक रूप में ही ना, सामूहिक रूप से किया जाता है। ओके, अब इसके बाद इसमें और आपको क्या याद रखना है, देखिए सारा गोलाकार रूप में किया जाता है, तो इसलिए बार बार बताना जरूरी है। ठीक है, ये भी गोलाकार में आमने सामने स्त्री और पुरुष खड़े हो जाते हैं और नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान लहुसा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, यहाँ पर एक गीत का नाम मैं बता रहा हूँ, वो गीत है लहुसा गीत। और इसी लहुसा गीत के रीजन से इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लहुसा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें और एक पॉइंट आपको क्या जानना है, ये जो कर्मा है इसके 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। क्या क्या है, पहला है आपका खेमटा, क्या बोलते हैं इसको, खेमटा। ठीक है, और दूसरा हम लोग बोलते हैं इसको भीनु सारी, भीनु सारी। BN औहदार सर का जो आपका निबंध है उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो कर्मा का 2 प्रकार होता है, एक खेमटा होता है और एक भीनुसारी होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर कर्मा का भी पूरा जानकारी आपको दे दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट नृत्य को लेकर, और ये जो नृत्य अभी मैं बताऊंगा, इस नृत्य से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और पूरा देखिएगा दोस्तों। ठीक है, और अभी तक वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पाइका, पाइका नृत्य। तो पाइका नृत्य के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानिए कि पाइका का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है पैदल सैनिक, पैदल सैनिक।
तो ये पहाड़िया विद्रोह वगैरह जो पढ़े हैं वहाँ पर आपको याद है, पहाड़िया लोग अंग्रेज़ों के यहाँ और जमींदारों के यहाँ पाइका का काम कर रहा होता है, यानी कि पैदल सैनिक का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सैनिकों के द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य है पाइका नृत्य। इसीलिए इसमें क्या होता है, ओज होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होता है। तो ये ओजपूर्ण नृत्य है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप क्या जानेंगे कि इसमें जो नृत्य करते हैं, अच्छा, तो नृत्य कौन कर रहा है यहाँ पर? नर्तक जो होगा वो पुरुष होगा, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, केवल पुरुष इसमें करते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें देखिए इसमें जो गुच्छा होगा लोगों का वो कितना होगा, या फिर 5 होगा, ऑड में होता है देखो, या फिर 7 होगा, या फिर आपका 9 होगा, इस तरीके से होता है, ऑड नंबर्स में होता है। उसके बाद इसमें मैं क्या बताना चाह रहा था कि पुरुष प्रधान नृत्य है, नर्तक है, तो नर्तक जो है वो क्या करता है, एक हाथ में तलवार रखता है। ठीक है, एक हाथ में तलवार रखेगा और दूसरे हाथ में ढाल। ठीक है, दूसरे हाथ में ढाल। क्लियर है? तो ये पूरा किसका पहचान है? सैनिक का पहचान है, इसलिए इसमें पैदल सैनिक इसका अर्थ ही होता है। उसके बाद ये किस प्रकार का नृत्य है? तो मार्शल नृत्य है। ठीक है, मार्शल आर्ट्स सुनते हैं ना, लड़ाई धड़ाई वाला होता है, तो मार्शल नृत्य है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? युद्ध नृत्य भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ये आप लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे हम बताएंगे पाइका नृत्य के बारे में ही। तो यहाँ पर पाइका नृत्य के बारे में और क्या पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें एक वेशभूषा पहनता है, नर्तक वेशभूषा पहनता है, तो उसमें क्या होता है, एक पगड़ी होता है। क्या होता है? पगड़ी। ये जो पगड़ी पहनता है वो, उस पगड़ी में कलगी लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? कलगी। ये जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। कलगी होगा या फिर आपका मोर का पंख होगा, लेकिन होगा ज़रूर मोर का पंख। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। नर्तक जो पहनेगा पगड़ी, उसमें कलगी होगा या फिर मोर का पंख जरूर लगा हुआ रहेगा। यहाँ पर और एक बात आप जानिए, ये जो नृत्य है ये हमारे आदिवासियों के द्वारा तो किया ही जाता है, और इस आदिवासियों में सबसे ज़्यादा जो किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो मुंडा जनजाति है। मुंडा जनजाति है, और प्लस सदानों के द्वारा भी किया जाता है। दोनों ही के द्वारा किया जाता है। अच्छा, सदान कौन होते हैं? सदान का मतलब होता है यहाँ का मूल निवासी जो जनजाति नहीं है। यहाँ का मूल निवासी जो जनजाति नहीं है वही सदान है। जैसा कि मैं हूँ, मेरे जाति जो है वो सदानों में आता है। अब इसमें एक विशेषता और बता देता हूँ, विशेषता नहीं बोलिए, इसके पर देखिए, ये जब इतना अच्छा नृत्य है पाइका नृत्य, तो इसमें भी बड़े बड़े नाम हम लोग जानेंगे, है बड़ा बड़ा नाम भी है। उसमें पहला नाम आप सभी को पता है, क्या है? डॉक्टर रामदयाल मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा। तो ये क्यों जाने जाते हैं? तो इस नृत्य को भारत
महोत्सव जो कि रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 1987 में हुआ था। तो इसका प्रदर्शन जो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने किया था और रूस में बहुत फेमस हो गया था ये। ठीक है, प्रदर्शन किया था, रूस में बहुत फेमस हो गए थे ये। इसके साथ अगर अन्य नाम आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है पूछ लिया जाए कि ये व्यक्ति किस नृत्य से संबंध रखता है। तो उसमें जैसे छऊ नृत्य के लिए मैंने बताया था बहुत सारे गुरुओं का नाम, उसी तरह यहाँ पर आप ये सब नाम याद रखिएगा। शिव शंकर, दूसरा हो गया आपका शिव शंकर महतो, पूरा नाम है इसका। राम प्रसाद महली, उसके बाद एक आएगा अशोक कच्छप, अशोक कच्छप। देख लीजिए, और तो कुछ नहीं छूटा इसमें, मुझे लगता है कि और कुछ भी नहीं छूटा है। जितना बताना था, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो सभी मैंने बता दिया है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? जपी नृत्य पढ़ लिया, जदुर नृत्य पढ़ लिया, पाइका नृत्य पढ़ा और कर्मा नृत्य पढ़ा। तो इतना ही आप देखिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से। यहाँ से सारे क्वेश्चन जो आए हैं वो मैंने सभी बता दिए हैं, आपको याद हो जाएगा अगर आपने 2 बार देखा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा YouTube चैनल है माइक्रो स्टडी सेंटर, इसको आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं आप चैनल में, और मेरा वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मुझे पूरे झारखंड के सभी छात्रों तक पहुंचाइए। दोस्तों मैं वादा करता हूं पूरा झारखंड का जो जीके है वो पूरा ख़त्म कर दूंगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, जेपीएससी का एग्ज़ाम लेने से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।